पश्चिम एशिया में ट्रंप को झटका भी लगा है। हाइमार्स मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स खाक। ड्रोन हमले में हिमार्स नष्ट होने का दावा किया गया है। तो ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान की मजबूत क्षमता भी है ड्रोन और मिसाइलों से जुड़ी, और कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स खाक। तो ट्रंप का विमान कैसे चूर चूर हुआ है, अमेरिकी हाइमार्स को कैसे ध्वस्त किया गया है, आप देखिए जरा। कुवैत बेस पर ईरान की स्ट्राइक की गई, ड्रोन से हाइमार्स यूनिट को तबाह किया गया। आपको बता दें कि जो तीसरा हमला बीते एक हफ्ते में बोला गया, इसमें सबसे ज्यादा हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन हमले में हाइमार्स नष्ट होने का दावा। अमेरिकी मिसाइल प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर दिया गया। 41 करोड़ का मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से खाक में मिल गया। हाइमार्स पर भारी 25 लाख का शाहिद ड्रोन। हाइमार्स दहन से घटी है यूएस की मारक क्षमता। तो ट्रंप का अभिमान चूर चूर हुआ है क्या, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बहरीन के 5th फ्लीट पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से हमला किया गया है। एक बार फिर से ईरान की तरफ से यूएस बेसिस को टारगेट किया गया है। अमेरिकी अटैक एमएस की ताकत भी आपको बताते हैं किस तरीके से तैनाती की गई है। सबसे पहले ताकत की बात करें तो जीपीएस सिस्टम से लेस है। लॉन्च टाइप की बात करें तो मोबाइल व्हीकल बेस्ड M270 हाइमार्स। मारक क्षमता है 165 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। वॉरहेड क्षमता है इसकी 160 से 560 किलोग्राम और वजन इसका 1321 किलोग्राम का। ऑपरेशनल ये कब से है? यह है साल 1991 से ये ऑपरेशनल है। और देखिए जेके त्रिपाठी सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से तैनाती यहां पर की गई है, लंबी जंग की तैयारी लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है सर कि अब अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, कोई रास्ता ईरान के पास बचा नहीं है। लेकिन सर एक और एंगल यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताजा बयान दिया गया कि मैं ईरान के नंबर 1 टारगेट पर हूं। क्या ये सिंपैथी लेने की कोशिश है, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से कि देखो मैं तो जंग नहीं लड़ना चाहता हूं पर ईरान हमला कर सकता है, इस वजह से ये जंग चल रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन से ही ये बात कहते आ रहे हैं, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते रहे कि उनके ऊपर हमला हुआ। पता नहीं जो पहले हमला हुआ था इलेक्शन कैंपेन में वो स्टेज एक्शन था या सही में हमला हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं क्योंकि उनके एक बहुत ही भरोसेमंद साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की डेथ हो गई है, जिसमें ईरान ने कहा है कि हाँ हमने रिस्पांसिबिलिटी ली है। ईरान ने 20 लोगों के फ़ोटो दिखाए थे जिसमें से उनके नाम पे, लिंडसे ग्राहम के नाम पे क्रॉस किया गया था। तो पहली लिस्ट में तो हैं, टॉप पे हैं ट्रंप और होने भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप की इस चीज़ को, इस तथ्य को, इस तर्क को कितने लोग मान सकते हैं कि चूंकि ट्रंप टारगेट लिस्ट में पहले हैं इसलिए ट्रंप हमला कर रहे हैं। ये बात बड़ी बेतुकी, बड़ी बेईमानी है। ट्रंप का हमला ईरान पे शुरू से ही मिसकैलकुलेटेड था, पॉलिसी शुरू से ही फ्लॉड थी और इजराइल के बहकावे में आकर या इजराइल के दबाव में आकर उन्होंने कर दिया है। तो अब जब तक ये दोनों ट्रंप और नेतन्याहू एक ही पेज पे नहीं आते और हमला रोकने के लिए करबद्ध नहीं होते, तब तक ये रुकेगा नहीं। और इसका खामियाजा धीरे धीरे अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, जो ज़्यादा होगा। अभी आपने देखा है कि 25 लाख के ड्रोन से हम 50 करोड़ के हिमार्स सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इसमें अमेरिका का ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। और ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सस्ती ड्रोन तकनीक है वो बड़ा नुकसान, बड़ा आघात अमेरिका को पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और सवाल यह भी कि क्या फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करेंगे ट्रंप, क्योंकि लगातार दूसरे दिन यह हमला हो रहा है और पहले भी युद्ध को रोकना नामुमकिन सा हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसमें एक पॉज आया था। क्या फिर वही गलती दोहराएंगे? एक और बड़ी खबर, ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पोस्ट। अब आप देखिए क्या जो अभी मैंने सवाल किया इसका जवाब इस खबर में है। B-2 बॉम्बर F-35 की तस्वीर को पोस्ट किया गया, मिसाइल की तस्वीर को पोस्ट किया गया, ईरान पर हमले से पहले तस्वीर को पोस्ट किया गया। ईरान पर B-2 बॉम्बर बहुत शक्तिशाली है। क्या तैयारी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है तो बीते साल भी हमने देखा था B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था।
तो डोनाल्ड ट्रंप का विध्वंसक संदेश क्या है, बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं। पोस्ट लगातार उनकी तरफ से ट्रूथ सोशल पर किए जाते हैं। अभी जो हाल ही में पोस्ट सामने आया है वो बताते हैं। सबसे पहले करुणा आपको चेतावनी। बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट उसमें चेतावनी क्या है, शक्ति का प्रतीक B2 बम्बर। उस तरफ अगर आप देखेंगे प्रगति, ठीक आपके पीछे वो तस्वीर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। ये वो तस्वीर जिसे पोस्ट किया गया, चेतावनी दी गई, संकेत क्या है, एटमी स्ट्राइक का डर दिखाने की कोशिश की गई है इस पोस्ट के जरिए। और क्या है, स्ट्राइक मोड में F-35 नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में भी हमको नजर आ रहा है। बिल्कुल, और फिर से हमले की सीधी धमकी इन तस्वीरों और पोस्ट के जरिए दी गई है। इसके अलावा चेतावनी कि मिसाइल सिटी पर स्ट्राइक भी संभव है, यानी कि मिसाइल सिटी पर भी हमला हो सकता है। और वो तस्वीरों से भी दर्शाने की कोशिश, संकेत ये कि ईरान के सैन्य ठिकाने टारगेट पर हैं। इसके अलावा हम तैयार हैं, तुम कमजोर हो, ये जो दिखाने की कोशिश है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में भी कई बार ये बोल चुके हैं कि ईरान तो खत्म हो चुका है, ईरान की जो ताकत है वो शून्य हो गई। बिल्कुल, और वॉर में ऐसा होता भी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, दुश्मन पर दबाव बनाने की कोशिश है, इसलिए ये पोस्ट। इसके अलावा डील करो वरना सर्वनाश होगा, यानी एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि फिर से युद्ध की चेतावनी देने की कोशिश अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई।